एक सर्कस की हथिनी माया ने एक शिशु हाथी को जन्म दिया, लेकिन जब लोगों ने उसे देखा तो वे हैरान रह गए। उसके कान इतने बड़े थे कि जमीन तक झुक रहे थे। दूर से देखने वालों को तो वह किसी जे आकार के प्राणी जैसा लग रहा था। सर्कस के प्रशासक को लगा कि यह दर्शकों को डरा देगा, इसलिए वह ऊपर तक चढ़ गया। पर तभी माया ने घबराकर अपने पैर पीछे कर लिए। पास ही रखी बाल्टी गिर गई और मौका पाकर शिशु हाथी गोलू सीधा अपनी माँ की गोद में जा छिपा। यह देखकर रिंग मास्टर बहुत निराश हुआ। उसने कहा कि गोलू से छुटकारा पाने के लिए तुरंत किसी खरीदार से बात करनी होगी। यह सुनकर गोलू ने आंखें घुमा ली, लेकिन उसका मनमोहक रूप देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। लोगों ने उसे सर्कस में रखने की प्रार्थना की। नेता सबको नजरअंदाज नहीं कर पाया, इसलिए शिशु हाथी की देखभाल की जिम्मेदारी किसी और को सौंपनी पड़ी। उन्होंने इसे गोलू के पिता मोती को दे दिया, लेकिन किसी को पता नहीं था कि छोटे हाथियों में अनोखी प्रतिभाएं होती हैं। गोलू अपने बड़े कान फड़फड़ाकर ऊपर तक उड़ सकता था, बस वह उसे पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाता था। सर्कस वाले गोलू को अनजाने में पैसों का साधन बनाने लगे। उन्होंने उसके कानों को मोड़कर अंदर एक बड़ा शांत करने वाला उपकरण तक रख दिया। दर्शक गोलू के मंच पर आने का इंतजार कर रहे थे। अचानक एक कुलीन महिला की टोपी में लगे पंखों ने गोलू का ध्यान खींचा। वह चुपके से उसे उठा लाया, लेकिन पंखों की खुशबू सूंघते ही उसकी सूंड में भयानक खुजली हुई और वह जोरदार छींक मार बैठा। छींक की ताकत से वह कई मीटर दूर जा गिरा और उसके बड़े कान हवा में पूरी तरह फैल गए। इसे देखकर सब दंग रह गए। एक दर्शक ने उपहास किया, यह हाथी नहीं है, यह तो नकली है। अन्य लोग भी हंसने लगे। कुछ ने तो उसके ऊपर स्नैक्स फेंक दिए। ऐसा दृश्य गोलू ने कभी नहीं देखा था। वह डर कर पीछे हटने लगा। डर के मारे उसने अपनी माँ को पुकारा। माँ! आवाज सुनकर माया दौड़ती हुई आई और गोलू को अपने पीछे छिपा लिया। लेकिन दुष्ट पशु प्रशिक्षक को कोई परवाह नहीं थी। उसने चमड़े का कोड़ा उठाया और गोलू को मारने की कोशिश की। प्यारे से गोलू को कमाई के लिए मजबूर किया गया। माया अपने बच्चे की रक्षा करते हुए और क्रोधित हो उठी। उसने गुस्से में एक खंभे पर जोर से धक्का मारा और खंभा गिरकर प्रशिक्षक पर आ गिरा। उससे बड़ा हंगामा मचा। पर इसी हंगामे के कारण माया को पिंजरे में डाल दिया गया और उसके पैर जंजीरों से बांध दिए गए। रात में गोलू चुपके से बाहर निकला। वह पिंजरे के पास आया और धीरे से बोला, माँ। माया ने आवाज पहचानी और खिड़की से अपनी सूंड बाहर निकालकर गोलू को कसकर पकड़ लिया। यह शायद गोलू के लिए आखिरी बार था जब उसने अपनी माँ की गर्माहट महसूस की, क्योंकि अगले दिन माया को मार दिया जाना था। गोलू असहाय होकर उसकी पीछे पीछे चलता रहा। वह अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहता था। उसने सिर्फ देखा कि उसकी माँ को ट्रक में चढ़ा दिया गया। ट्रक चल पड़ा। इसका मतलब था कि गोलू शायद दोबारा अपनी माँ को कभी नहीं देख पाएगा। वह ट्रक को दूर जाते देख पकड़ने की कोशिश करता रहा और रोते हुए अपनी माँ को पुकारता रहा। माँ की सुरक्षा के बिना गोलू भय और दुख में डूब गया। कई दिनों तक उसने न खाना खाया न पानी पिया। उसके साथ रहने वाले अन्य जानवरों ने भी उसके लिए दुख महसूस किया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें।